ओम शांति। ये क्षण कितने अनमोल है ना। जो क्षण, जो समय, जो ये घड़ियां परमात्मा के प्यार में लवलीन अवस्था की, वाचा में आने का भी मन नहीं होता, लेकिन ड्रामानुसार हर आत्मा को पाठ बजाना है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बन नहीं रही। ये क्षण कितने 5000 वर्ष के बाद आए हैं। सच में भगवान के साथ मिलन मनाने का समय। वाह, वहां आप सब ब्राह्मण फरिश्ता जो बैठे नहीं, आप कितने भाग्यशाली हो। सभी बोलो, वहां मेरा ये ब्राह्मण जीवन। 3 बार बोलो, वहां मेरा ब्राह्मण जीवन है। सच में अनुभव कर रहे हो ऐसा? इन शब्दों को फील कर रहे हो? ये भगवान के साथ रहने के पल। किसके साथ? भगवान के साथ रहने के पल, आत्मा के पिता के साथ रहने के पल कितने सुखदाई है, कितने सुखदाई है, कितना भरपूर करने वाले पल है। आत्मा को भरपूर। ये पल, इन पलों को भगवान भी देके खुश होता है। ये परमात्मा की याद के पल शिव बाबा देके बहुत खुश होते हैं बच्चों के। बच्चे बस ऐसे ही शिव बाबा के प्यार में समाये रहो। बस समाये रहो। किसके प्यार में? शिव बाबा जो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परम धाम का रहने वाला है। हमें प्यार करने के लिए इतना दूर से आया है, पावन बनाने के लिए इतना दूर से आया ना। भक्ति का फल देने के लिए कितना दूर से भगवान आया है। किसी को पता लग नहीं रहा, कैसे चुपचाप गुप्त परमात्मा आया हुआ है ना। और हमसे प्यार करके हम उनसे प्यार कर रहे हैं, किसी को पता लग रहा है? पता नहीं किसको देख के खुश हो रहे हैं, सोच रहे हैं लोग। कहीं पार्क में बैठ के याद करोगे तो ये किसको देख खुश हो रहा है बच्चा? अपने आप ही खुश हो रहा है, अपने आप ही इसको आंसू आ रहे हैं, भी खुश हो रहा है, भी आंसू भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है इसको? उसको पता लगेगा किसी को इस शिव बाबा से प्यार हो रहा है? कोई किसी भी स्थान पे जाकर, कहीं भी आप ऑफिस में, घर पे कार्य करते हुए हैं, कहीं भी वर्ल्ड में किसी कोने में चले जाओ, आप ना, कोई आसन नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं चाहिए। कितना अच्छा भगवान ने राजयोग सिखाया है। कोई आधार नहीं चाहिए। वो जब संगठन में करते तो और इसका रूप बड़ा सुंदर बन जाता। सब योगी आत्माएं, सब फरिश्ते जब बैठते ना इकट्ठे, तो हमें वो फिर अनुभव होता है। एक उंगली की ताकत कितनी होती है और एक मुट्ठी की ताकत कितनी होती है, उसका डिफरेंस पता लग जाता है ना। ये अकेले करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुट्ठी समझते हो, एक मुट्ठी काम करती है तो उसकी ताकत कम होती ज्यादा होती है। दोनों अनुभव किया हमने। आपको 50 किलो वेट उठाना है, उंगली से उठा लेंगे? उठा लेंगे उंगली से, एक उंगली से। क्या चाहिए उसमें? संगठन चाहिए, मुट्ठी चाहिए। पूरे विश्व में हमें अपना नहीं, हमें सिर्फ अपने को पावन नहीं बनाना, पूरे विश्व को पावन बनाना है, सब साथियों को भी पावन बनाना है। तो क्या करना है हमें? समझ गया बात? संगठन की ताकत, एक जिसको बाबा भट्टी बोलते हैं, बच्चे योग भट्टी करो, मनसा सेवा में केवल बोलते हैं। अमृत वेला तो करना ही है, अकेले शाम को करना ही है। और दिन में जब एक बार समय मिलता है, संडे के दिन, हमें विशेष, बड़ा सुखदाई है।
आजकल कुछ बच्चे सुबह 6:30 आ जाते हैं, है ना, 6:45 आ जाते हैं, तो रोज सुबह आधा पौना घंटा योग करते हैं मुरलीधर। बड़ा सुखदाई है वो समय, मैं समझता हूँ। भाग्य है उनका, सुबह सुबह आप आते हैं, परिवार में रहते हैं रोज। तो ये जो ताकत है ना संगठन की, मुट्ठी की, ये भी शिव बाबा ने समझाई है, बहुत सुखदाई है। बाबा कहते हैं, बाबा ने एग्जाम्पल दी, जैसे लकड़ियां जल रही है, कोई गीली भी है तो जब बहुत सी लकड़ी जल रही है, बहुत सी योग तपस्या चल रही है सभी की, किसी का कम योग भी लगता है, किसी का थोड़ा सा एकाग्र कम हो रहा है, उसका भी उसके साथ वाइब्रेशन से, वो पवित्र वाइब्रेशन का एक लाभ है बहुत। तो आप सबका बहुत थैंक्स, उस समय पर सुबह ठंड में भी आप सब पहुंच गए, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद फरिश्तों का, है ना। इतना सर्दी में अपने आलस नहीं किया, आप आ गए सभी, तो धन्यवाद तो करना है ना, इतने पवित्र आत्मा जो बैठी है। तो भाग्य है हमारा कितना है। बाबा कहते, ब्रह्मा बाबा सदा कहते थे, ये चैतन्य ठाकुर बैठे हैं सारे, मंदिर की मूर्तियां बैठी हैं, है ना। तो मूर्तियों को देख के कैसा लगेगा, मंदिर की कैसी भावना आएगी, है ना, पवित्र भावना आएगी। ये सब भगवान की 800 करोड़ में से भगवान ने जिन आत्माओं को पसंद किया, ऐसे सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, बहुत पवित्र हैं, लेकिन 800 में फिर भी भगवान ने अपना साथी बनाया। जिनको भगवान ने साथी बनाया, वो चुने हुए रतन है सारे। आप जहां जितने बैठे ना, आप भगवान को पसंद आए हो, किसी मनुष्य को नहीं। कहते हैं भगवान की पसंद बैठी हुई है। किसकी पसंद बैठी है? परमात्मा को पसंद आया है ना। क्यों भाई जी? तभी तो बैठे हो यहाँ पर, नहीं तो बैठ सकते हो। शिव बाबा ने जिनको पसंद किया, जिनको भगवान जिन पर कुर्बान हो गया, जिनको भगवान जिनके ऊपर अपनी सर्व शक्तियां लुटा रहा है, बच्चे तुम जो लेना चाहो, तुम जो बनना चाहो, बस मुझे दिल में एक चाबी लगा दो, बस क्या बोलना है? बाबा। कोई भी मुश्किल आवे, कहीं समझ नहीं आ रही, दिल से बोलो बाबा, लिखो कॉपी में लिखो, बाबा मुझे चीज समझ नहीं आ रही, दिल का हल बाबा को सुनाओ। कोई मनुष्य तुम्हारा हल नहीं कर सकता, बाबा ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारा हल। कोई बात है किसको सुनानी है? बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थ करने का समय है ये, पुरुषार्थ का समय नहीं है भाई जी ये। कौन सा है? पुरुषार्थ का समय चला गया, बाबा ने कहा। कौन सा समय ये? तीव्र पुरुषार्थ तब हो सकता है, बाबा ने कहा, जब डबल लाइट रहे। बाबा ने एक मुरली में कहा, कैसे रहेंगे? डबल लाइट कैसे होंगे? डबल लाइट कैसे बनेंगे, है ना? जब कोई टेंशन नहीं, स्ट्रेस नहीं होगी, तब डबल लाइट हो सकते हैं ना। आत्मिक स्थिति में बिल्कुल कोई बोझ ना हो, कोई खलचल ना हो, कोई क्वेश्चन ना हो, एक संतुष्ट हो, मनी की तरह बैठे। क्यों भाई जी? ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं हो, कोई हम किसी से कंप्लेन नहीं हो, ऊपर ऊपर से नहीं, बहुत डीपली दिल से, स्टेबल, पीसफुल, तब हो सकता है। बाबा ने कहा अपनी हर बात भगवान को बता दो। कोई इशू आपकी बात आगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप नहीं ठीक सकते, ऑफिस में ऐसे पेपर आ गया मान लो ऑफिस में, और आप बीच में आपको जवाब देना है, तो कई बात ऐसी बातें आ जाती कहीं भी, तो आप समय में क्या करो? तो बाबा कहते हैं ऐसी सिचुएशन मुझे समर्पण करो, बाबा आप संभालो, बाबा ये मुश्किल आ रही मुझे आप देख लो, फिर देखो आपको कैसे सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ड्रामा बना बनाया है, आगे क्या बोलते हैं? ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है। कल शाम को प्रोग्राम हुआ ना हमारा क्रॉसिंग में, तो सभी बच्चे फिर बैठे थे, तो एक चिट चैट भी हुई आपस में, है बच्चों को। कल शिल्पी बहन ने सबको टोली खिलाई, बड़ा मजा आया, चाय टोली। फिर चाय टोली लेने के बाद योग किया, बहुत अशरीरी योग हुआ, जो 8-10 बच्चे बैठे थे उस समय। तो प्रोग्राम के बाद, कल प्रोग्राम हुआ था क्रॉसिंग, कल 2 प्रोग्राम हुए थे, एक नोएडा में हुआ था, संध्या बहन ने करवाया था, और एक शिल्पी दीदी ने कल कराया था। तो वहाँ फिर जब सब बैठे थे ना, एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई, मैं छोटी सी फील शेयर कर देता हूँ आपको।
तो वहाँ योग किया 15 मिनट, सब अशरीरी हो, सबने अनुभव किया कि इतना शरीरी हो गया पूछो मत। बाबा सेवा को करते ना कुछ भी, उसको विशेष दृष्टि देते हैं, विशेष दृष्टि, वो सबने अनुभव कल किया वहाँ। उसके बाद एक छोटी सी बात हमने आपस में समझी, याद है कल मंच में किसी ने कुछ बात पूछी थी, बात जैसे हम 4 एक्टर हैं, ठीक है, 10 एक्टर हैं, ठीक है, तो हम सबको एक डायरेक्टर पार्ट देता है, 5 एक्टर मान लीजिए, कल 5 एक्टर की बात हुई थी, 5, किसी को ना कोई कहते हैं हीरोइन का पार्ट, एक को हीरो का पार्ट, किसी को विलियन का, क्रोध करना है, किसी को मारपीट करने का, ठीक है, ऐसे पार्ट सबको अलग अलग मिल जाता है। तो उनको एक स्क्रिप्ट मिलता है लिखा हुआ, आपको ऐसे से बोलना है, ऐसे से करना है, ठीक है, सबको पार्ट मिला, ओके। पार्ट किसने क्रोध किया, उसको लिखा हुआ क्रोध करना है, लोभ करना, मोह करना। उससे पहले जब उन्होंने सब ड्रामा कंप्लीट कर दिया, तो उसके बाद फिर आपस में कैसी दृष्टि होगी इन सबकी एक्टर्स की, आपस में कैसी होगी? वो सोचेगा कि पहला व्यक्ति मैंने क्रोध किया, मैं तो बड़ा खराब हूं, पहले सोचेगा व्यक्ति वो अपने लिए, वो तो पार्ट मिला ना उसको, ड्रामा में उसको पार्ट मिला। जब सोचे कुछ हम सोचेंगे अरे ये तो ड्रामा में बहुत गुस्सा किया था, मारपीट की थी, इसका काम क्रोधी बड़ा पार्ट ऐसा था, लोभी, तो नफरत करेंगे उस एक्टर आपस में ड्रामा करने के बाद? करेंगे? जो चारों एक्टरों ने प्ले किया करेंगे? कोई नहीं, क्योंकि सबको क्या मिला था, वो एक स्क्रिप्ट मिला था। बाबा ने कहा ना पक्का सभी का पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, रिकॉर्डेड है पहले से। जब आत्मा परम धाम से आई तो कैसे आई? 100% प्योर थी या थोड़ी बहुत खराब थी? 100% प्योर थी ना। तो 100% प्योर सोल्स एक्टर ऊपर से आए, उसको उनको रिटर्न में, हम रिटर्न बोल रहे हैं, बाबा कहते हैं रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड उनके अंदर एक स्क्रिप्ट दिया गया, आपको यही बजाना है, बस यही बोलना है, कुछ भी हो। बाबा ने ड्रामा ऑटोमेटिक चल रहा है मोड पे, अपने भी आत्मा को जो पार्ट है ना, वो जिसको जो स्क्रिप्ट मिला हुआ है वो बोल रहा है। कोई भी आत्मा, कोई भी एक्टर गलत नहीं है, भाई जी कह रहे, हर आत्मा निर्दोष है। बाबा ने एक मुरली में कहा, बाबा ने, मैं भेजूंगा आज आपको सब ग्रुप में, बाबा ने उस मुरली में कहा हर आत्मा निर्दोष है। हम किसी आत्मा को दोषी नहीं ठहरा सकते। क्यों? क्यों? सबसे मुख्य बात है, जब आत्मा परम धाम से नीचे आई तो एक भी सब आत्मा बिल्कुल इक्वली प्योर थी, कोई कम ज्यादा प्योर थी? सुशील भाई जी, सुनील भाई, सब बराबर 100% प्योर थी। सभी को अलग अलग स्क्रिप्ट मिला है। महेंद्र भाई, क्यों भाई जी, ठीक है? हिमांशु भाई, सभी को अलग अलग स्क्रिप्ट मिला, लेकिन सभी कैसी थी? प्योर थी। सभी ने पार्ट और कुछ भी नहीं, सिंपल, सब सिंपल ही ऊपर से नीचे आए, सब 100% प्योर थी। सभी को रोल मिला, पार्ट मिला, सभी ने पार्ट प्ले किया। और जब भगवान धरती पे आते हैं, बोलते हैं, सब समझ, हमें राज बता देते हैं। इसलिए बच्चे, किसी से नफरत नहीं, किसी से डिस्टेंस नहीं, किसी से तो लगाव नहीं, कोई बहुत अच्छा लगाव नहीं, किसी की विशेषता देख के भी ये याद आए भगवान ने इनको विशेषता दे रखी है, विशेषता से भी आकर्षित नहीं। तो भगवान ने हमें सब तरह से ज्ञान को समझाया। हर आत्मा जो ओरिजिनली है, वो प्योर सोल है, उसको पार्ट मिला हुआ है, पार्ट नूंदा हुआ है। कोई भी आत्मा खराब नहीं है, दोषी नहीं है। हम तो ये बड़ा गुस्सा करते हैं, रोज मुझे टोकता रहता है। मान लो कोई घर पे हो ना, कोई बड़ी बहन होगी, बड़ी माँ की मम्मी पापा रोज समझाते हैं, तो उनको पार्ट है ना समझाने का, साक्षी को देखिए, है ना, जब पार्ट मिला तो पार्ट तो बजाएंगे ना वो, या नहीं बजाएंगे? तो इसलिए हम घर में, परिवार में रहते हुए, ऑफिस में रहते हुए, किसी भी आत्मा से डिस्टर्ब नहीं हुए, कंप्लेन नहीं करें, मजबूरी में ना चलें कि मैं तो बड़ी मजबूरी में चल रहा हूं। समझा रही बात? उस आत्मा को क्या मिला हुआ वो? जब ये बात हमें ये राज है, ये बहुत बड़ी प्राप्ति है, ये ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान समझ आना, जब बहुत बड़ी बात कि उस आत्मा का पार्ट ही ऐसे रिकॉर्डेड है पहले से। आत्मा प्योर है, आत्मा 100% प्योर है, उसको पार्ट मिला हुआ है, ठीक है ना?
तो फिर हमें उसके लिए कोई ऐसा डिस्टेंस, इससे कोई इरिटेशन की से भी कोई दूरी कुछ नहीं आएगी आपको। हाँ, बाबा कहते हैं बस ड्रामा पूरा हो रहा है अभी, तो मैं क्या करने आया हूँ, भगवान कहते हैं अभी ड्रामा तो शुरू होने वाला है, तुम्हें तैयारी करनी है। तो सारा तुम्हें अपना जो आत्मा पार्ट बजाते बजाते हम बहुत काम करते हैं ना, तो कपड़े क्या होते हैं, मैले हो जाते हैं, है ना। सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, कपड़े क्या हो जाएंगे, मतलब व्हाइट कपड़ा लेते, बिल्कुल व्हाइट में आए थे, बिल्कुल प्योर आए थे। तो हम बहुत से पार्ट प्ले करते करते क्या हो गए, आत्मा पतित हो गई, मैले हो गई। तो भगवान कहते बच्चे मुझे अपने को, आप अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो बच्चे, तुम्हारी सारी मैल निकल जाएगी। और मैं गारंटी करता हूं तुम 100% प्योर बन जाएंगे, जैसे थे वैसे बन जाएंगे। इसको बोलते हैं मन मना भव। अपने को आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, देह सही दे के सब धर्मों को भूल, अपने को आत्मा समझ के मुझे प्यार से याद करो, समन से याद करो। तो कितना सहज सिंपल तरीका है, देखो ये वाला भगवान ने दिया। सिंपल है, मुश्किल है कोई? तो हर आत्मा निर्दोष है, और हर आत्मा पाठ बजाते बजाते मैली हुई, उसको पावन बनाने के लिए शिव बाबा परम धाम से आए हैं, पतित को पावन बनाने के लिए। और कितना सहज रास्ता भगवान ने बताया। मुश्किल है क्या ये रास्ता? मुश्किल है कोई, है ना। इसीलिए हमें सबसे प्यार आता है, सबके लिए बहुत इक्वली प्यार तभी कर सकते हैं जब हम इस बात को डीपली समझते हैं। कोई आत्मा दोषी नहीं है, भगवान कहते हैं। और फिर भगवान ने एक बात ये भी बताई, जो ग्रुप्स बनते ना जैसे हमारा ईगो, तो एक टाइप संस्कार, वो तो संस्कार आपस में, एक टाइप के संस्कार वाली आत्माएं एक ग्रुप्स इकट्ठे होते हैं नेचर। शुरू में ब्रह्मा बाबा आए, देखो ब्रह्मा बाबा को जब ज्ञान मिला शिव बाबा से, तो बाबा क्या हो गए, एकदम समर्पण हो गए सेकंड में। उस समय सारे लोग समर्पण हो गए ब्रह्मा बाबा के, उस टाइप के बच्चे थे सारे, 400 लोग समर्पण हो गए एकदम ज्ञान समझ के। उस बाबा कहते जितने भी ग्रुप्स बने ना हमारे, ये भी बाबा ने एक जगह समझा, तो हमारे आपके संस्कार एक जैसे होते हैं। संस्कार बाबा ने ये भी एक बार समझाया था, समझाई बात। स्वभाव संस्कार हमारा, सभी एक टाइप के बच्चे मिलकर फिर हम सब अपने को द्वारा बाबा को याद करके क्या बन जाते हैं, पति से पावन बन जाते हैं। याद करते 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 फिर हम पावन बन जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर विधि है। परम धाम से आए, बाबा को याद करते करते क्या बन गए, बस अब पावन बन गए, घर जाना है और नए साइकिल में आना है। ओम शांति। अब 1 मिनट साइलेंस बनेंगे।